सोचो एक ब्रांड जो कि कभी दुनिया का एक सबसे बड़ा फूड चेन था, मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा आउटलेट्स, हर गली मोहल्ले में एक स्टोर, और कभी लगता था कि सबवे इज अनस्टॉपेबल। लेकिन लास्ट ईयर ही अमेरिका में टोटल 631 सबवेज बंद हो गए। रेवेन्यू 39,176 करोड़ से गिरकर 8,067 करोड़ पर आ गया। पर सवाल ये है कि जो कंपनी सिर्फ $1000 से शुरू हुई, वहां से $11.5 बिलियन की सेल्स तक पहुंच गई, वो आज इतनी बुरी तरह क्यों गिर गई? और सबसे स्केरी पार्ट, सबवे इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि लोग सैंडविच खाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम उससे बड़ा बन रहा था। वही सिस्टम उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज की वीडियो में हम सबवे के राइज, उसके कोलैप्स और उस अनकंफर्टेबल ट्रुथ को समझेंगे जिसे सबवे खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करता। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, क्योंकि उससे हमें ऐसी और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। 1965 के अमेरिका में कनेक्टिकट स्टेट में एक 17 साल का लड़का फ्रेड डे लुका अपने कॉलेज फीस के लिए पैसे ढूंढ रहा था। उसके फैमिली फ्रेंड पीटर बक ने उसे $1000 उधार दिए और सजेशन दिया कि तुम एक सैंडविच शॉप क्यों नहीं खोलते। इससे शुरू हुआ सबवे। पहले नाम था पेटे सुपर सबमरीन। क्या बात कर रहे हैं? आइडिया सिंपल था, फ्रेश ब्रेड, कस्टम फिलिंग्स और एक फीलिंग कि ये जंक फूड से ज्यादा हेल्दियर है। 1970s एंड 80s में जब अमेरिका ओबेसिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था, सबवे ने अपने आप को हेल्दी फास्ट फूड के रूप में पोजीशन कर दिया। पर असली जीनियस गेम फूड नहीं था, असली गेम था फ्रेंचाइजिंग मॉडल। सबवे का फ्रेंचाइजिंग एंट्री कॉस्ट मैकडॉनल्ड्स और KFC जैसे ब्रांड से काफी ज्यादा कम था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो और रॉयल्टी अराउंड 8% और एक्सपेंशन के लिए ऑलमोस्ट कोई स्ट्रिक्ट लोकेशन कंट्रोल नहीं। मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा भी कैपिटल है तो आप सबवे खोल सकते हो। 2000 में एंट्री बैरियर इतना लो था कि 10 से 12 लाख रुपए में भी इंडिया में एक सबवे की फ्रेंचाइजी खुल जाती थी। इस मॉडल का रिजल्ट एक्सप्लोसिव था। 1990s और 2000 में सबवे ने हर कॉम्पिटिटर को आउटलेट काउंट में पीछे छोड़ दिया। 1990 में जहां 5000 सबवे आउटलेट्स थे, वो 2001 तक 15,000 आउटलेट्स क्रॉस कर गए। 2011 तक आते आते सबवे के पास ग्लोबली 45,000 आउटलेट्स थे। मैकडॉनल्ड्स जैसा जाइंट भी आउटलेट काउंट में पीछे रह गया। सबवे को लग रहा था कि बिगर इज बेटर, पर यहीं पर ही एक साइलेंट प्रॉब्लम पैदा हो रही थी जो कि नंबर्स के पीछे छुपी हुई थी। सबवे का मॉडल सरफेस पे परफेक्ट लगता था। कंपनीज खुद तो स्टोर नहीं चलाती थी। रेंट, स्टाफ, लोकल मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब और सब ओनर के सर पर। सबवे सिर्फ रॉयल्टी और मार्केटिंग फीस कमाता था, चाहे स्टोर प्रॉफिट में हो या ना हो, सबवे को तो पैसा मिलता रहता था। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब सबवे ने एक ही एरिया में मल्टीपल स्टोर्स खुलवाने शुरू कर दिए। एक ही रोड पर 2-2, 3-3 सबवेज इजीली दिखते थे। रिजल्ट सेम कस्टमर्स पर ज्यादा स्टोर्स, सेल्स डिवाइड हो गई पर कॉस्ट तो उतनी ही रही। फ्रेंचाइजी ओनर्स के मार्जिन्स गिरने लगे। अमेरिका में एक एवरेज सबवे स्टोर का रेवेन्यू 4 लाख से $450,000 ही रह गया, जबकि मैकडॉनल्ड्स का एवरेज यूनिट वॉल्यूम $3 मिलियन से ऊपर होता था। इन्फ्लेशन के साथ कॉस्ट बढ़ती गई, पर सबवे की प्राइसिंग चीप एंड हेल्दी के इमेज में ही फंसी रह गई। फिर आया ब्रांड ट्रस्ट के बड़े झटके। 2015 में जैरेड फोगल स्कैंडल फूटा। जैरेड, जो कि 15 साल तक सबवे का फेस रहा, उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के चार्जेस में कन्विक्ट किया गया। सबवे का जो हेल्दी और ट्रस्टवर्दी इमेज था, वो ओवरनाइट शैटर हो गया। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। आयरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि सबवे की ब्रेड लीगली ब्रेड नहीं है, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। ट्यूना के DNA टेस्ट पर सवाल उठ गए। कस्टमर्स ने मीट क्वालिटी, पोर्शन साइज और फ्रेशनेस पे डाउट करना शुरू कर दिया। और जब ब्रांड ट्रस्ट गिरता है तो डिस्काउंट देना पड़ता ही है, और हेवी डिस्काउंटिंग का प्रेशर फ्रेंचाइजी ओनर्स पर आया। सबवे कॉर्पोरेट ऐप ओनली डील्स पुश करने लगा, जैसे 6.99 फॉर फुटलॉन्ग, लेकिन फूड कॉस्ट, लेबर और रेंट के बाद स्टोर ओनर्स के लिए कुछ नहीं बचता था। रिजल्ट ये हुआ कि 2015 के अराउंड अमेरिका में 27,000 सबवे स्टोर्स थे और 2024 के एंड तक 20,000 से नीचे आ गए थे। सिर्फ 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से 631 स्टोर्स परमानेंटली बंद हुए। पिछले ही डेकेड में लगभग 28% यूएस लोकेशंस बंद हो चुकी हैं, और रेवेन्यू का भी यही हाल है। ईयर 2000 में $4,721 मिलियन का रेवेन्यू था, जो कि गिरकर 2010 में 3,800 मिलियन पर आ गया। फिर 2020 में सिर्फ 689 मिलियन और 2023 में थोड़ा बढ़ा, लेकिन सिर्फ 971 मिलियन पर ही पहुंच पाया। कंपनी बोलती रही कि स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो काफी डिफरेंट थी। 2023-24 में सबवे के लिए एक और बड़ा शिफ्ट आया। प्राइवेट इक्विटी जाइंट रोआर्क कैपिटल ने सबवे को लगभग $9.55 बिलियन में एक्वायर कर लिया। ये वही रोआर्क है जिसके पास आरबीज, जिमी जॉन्स, मैक एलिस्टर्स जैसे मल्टीपल QSR ब्रांड्स हैं। रोआर्क के अंडर फोकस है फ्यूअर बट रिचर स्टोर्स। बट अब लो परफॉर्मिंग स्टोर्स को बंद करो, बाकी को रीमॉडल करो और एवरेज
एवरेज हायर सेल्स को हिट करो। हाँ, यूएस में एवरेज यूनिट वॉल्यूम्स 2023 में एक रिकॉर्ड हाई पर थी और अराउंड 19% ग्रोथ ओवर 5 इयर्स। पर अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से इसे एडजस्ट करा जाए तो देखोगे कि रियल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी 25% पीछे है। ग्लोबल लेवल पर सबवे का गेम थोड़ा अलग है। यूएस श्रिंक हो रहा है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में सबवे अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। मास्टर फ्रेंचाइजी डील साइन हो रहे हैं जिसमें 10,000 प्लस फ्यूचर रेस्टोरेंट कमिटमेंट डील साइन हो रही है। मतलब चाहे इंडिविजुअल स्टोर स्ट्रगल करे, लॉन्ग टर्म रॉयल्टीज तो सिक्योर है। इंडिया में एक 200 से 250 रुपए का सैंडविच पर फूड कॉस्ट, 8% रॉयल्टी और 4.5% मार्केटिंग फीस, रेंट, स्टाफ और डिलीवरी कमीशन के बाद ऑलमोस्ट कोई मार्जिन नहीं बचता। पहले जहां ब्रेक इवन 8 से 9 लाख मंथली सेल्स पर आ जाता था, आज वही नंबर 12 से 14 लाख का हो चुका है। सबवे इंडिया में ऑफिशियली ग्रोथ की बातें करता है और आने वाले फ्यूचर में 2000 प्लस स्टोर्स का प्लान भी है। पर रियलिटी अब ये है कि पावर अब छोटे फ्रेंचाइजी ओनर्स के हाथ में नहीं रही। मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल ने उन्हें ये तो अडेप्ट करने में मजबूर कर दिया है या एग्जिट लेने पर। सबवे की कहानी हमें ये समझाती है किसी ब्रांड का डाउनफॉल सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होता बल्कि डिसीजन से होता है। जब एक बिजनेस सिर्फ आउटलेट्स और फीस के नंबर्स पर पीछे भागने लगे और अपने ही पार्टनर्स की सस्टेनेबिलिटी को भूल जाए तो आपको क्रैक्स इजीली दिखने लगते हैं। सबवे ने स्केल को सिस्टम से ऊपर रखा और वही धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। अब सवाल ये नहीं है कि सबवे बचेगा या नहीं, बल्कि ये है कि बाकी ब्रांड इससे गलती से कुछ सीखेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।